नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से कॉन्सोल वाटर एनर्जी प्रेजेंट्स द टाइसन टॉक शो दिल से में। कहते हैं कि द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्सन इज म्यूजिक। एक इंसान अपने दिल से, अपने तन मन से कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है तो म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बैठे हुए हैं हमारे स्टेट के दो बहुत ही दिग्गज कलाकार के साथ, मिस्टर ईगल ओलेन एंड मिस पांगम लोम्बी। और दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टाइसन टॉक शो का जो है एक ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है और ये ऑफिशियल सॉन्ग को गाया है नन अदर देन मिस्टर ईगल ओलेन एंड मिस पांगम लोम्बी। तो मज़ा बहुत आएगा दोस्तों, देखते हैं जब सॉन्ग रिलीज होगा तो आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है। तो चलिए सब मिलके स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर ईगल ओलेन एंड मिस पांगम लोम्बी। स्वागत है आप लोग दोनों का। थैंक यू। ओके, तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ईगल सर आपसे बात करना चाहूँगा, ज़रा आप अपने बारे में बताइए। हु आर यू, हाउ आर यू, कैसे आपने ये म्यूज़िक का जो मुकाम लिया आपने बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को। ठीक है, सबसे पहले टाइसन टॉक शो को थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए। और मुझे तो मेरा अपना बारे में बताने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं अब जितना बड़ा चढ़ा के यहाँ आपने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना नाम तो आप ईगल ओलेन मेरा है, तो मैं आलो वेस्ट सियांग से बिलोंग करता हूँ। और बचपन से मैंने म्यूजिक का इंटरेस्ट था, तो कुछ करने का हमेशा सोचा म्यूजिक में, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला, कभी महफिल नहीं मिला मैं म्यूजिक को आगे ले पाऊँ। लेकिन मेरा खून में जो म्यूजिक है वो कभी मुझको रोका नहीं गया। हम कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से भी अपना हिसाब से बस्ती में गाता गया। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है मुझे गाना चाहिए, ऐसे इस प्रकार करके और कभी भी कैरियर में लेके आएगा ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, ऐसे हो गया बस। तो आप बेसिकली यू आर वेरी पैशनेट म्यूजिशियन। यस एग्जैक्टली यस। बहुत ही बढ़िया। तो पांगम जी आप बताइए ज़रा अपने बारे में। सबसे पहले सभी को नमस्ते, मेरा नाम है पांगम लोम्बी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे टाइसन टॉक शो पे आके आप सभी से बात करने का मौका मिला। और मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जो खास दोस्त है ईगल ओलेन, एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर एंड सिंगर है, तो वो भी मेरे साथ है, इसलिए थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये लोग दोनों दोस्त हैं, मज़ा आने वाला है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपका जो बैकग्राउंड मैंने देखा, जी एजुकेशनल बैकग्राउंड, जी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। आपने यू ऑलवेज बीन अ स्कूल टॉपर। यस प्राइमरी में टॉप किया, मिडिल में टॉप किया, सेकेंडरी में टॉप किया, फिर आप एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, प्रोफेशनली ऑल्सो यू आर डूइंग वेल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, ये जो क्लिक पॉइंट, क्लिक मोमेंट होता है कि मैं म्यूज़िक को भी अपना एक कैरियर बनाऊंगा, ये क्लिक मोमेंट आपके लाइफ में कब हुआ? नहीं, अच्छा सवाल है ये। सवाल हमें बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्या आपका जरिया, ये मतलब रीजन है कि आप म्यूजिक में इतना फोकस कर रहा है। म्यूजिक में इतना फोकस ऐसे कुछ नहीं है। म्यूजिक चीज़ जो एक नशा है, ये बिल्कुल एक नशा है जिसको लत लग गया, या मतलब ये लत लगता भी नहीं इस दुनिया में, जो भगवान जो बना के देते हैं ना, ये लत जो। तो ऐसा था। कैरियर तो मैं अभी बताना चाहूँगा, मैं एकेडमिक में उतना एक्सीलेंसी बोल के नहीं था, लेकिन हमारा स्कूल का टॉपर रहा। जब भी एग्ज़ाम देते थे अच्छा मार्क्स आते थे, कॉलेज में भी अच्छा था। फिर भी मैंने म्यूजिक को क्यों चुना बोलने से, म्यूजिक जो ऐसा एक चीज़ है जो हमको मतलब हमेशा एक म्यूजिक को करने से कुछ चीज़ हमारा दुख दर्द भूल जाता है। और ऐसा नहीं कि हम म्यूजिक का साथ कैरियर बनाते समय भी म्यूजिक को हम साथ में लेके गया। जब हम पढ़ाई करते थे तो साथ में गिटार रहता था। गिटार जब साथ में होते थे तो मेरा मतलब इधर उधर घूमने का इधर उधर बहाना नहीं होता था। हम जो एंजॉय करना था म्यूजिक में ही किया, और उसी के ज़रिए मेरा मार्क्स भी अच्छा आते थे। तो मैंने म्यूजिक को एक गलत ढंग से यूज़ नहीं किया हमेशा से। पहली बार आपने कब सोचा कि मैं कुछ गाना रिकॉर्ड करना चाहूँगा? रिकॉर्डिंग वाला जो अच्छा एक प्रोफेशनल डायरेक्शन आपने कब लिया और कैसे लिया? जी, वो बात ऐसा था। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद 2014 का बात है, तो एक हमारा रेंट हाउस में हम रहता था, तो वहाँ पे दोस्त लोग आप बहुत अच्छा गाता है, कभी रिकॉर्ड भी किया करो बोलता था। लेकिन तब तक मेरा कोई रिकॉर्डिंग का आइडिया ही नहीं था, कहाँ में स्टूडियो है ईटानगर में, कहीं भी इस बाहर तो जाने का ये नहीं था। तो एक दोस्त ने बताया कि बैंक तीनाली
जो बैंक तीन अली जो ऑक्टेव स्टूडियो है जी। उसको मुझे इंट्रोड्यूस किया, उधर जाके तुम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तुम्हारा तो गाना बहुत अच्छा है और गाना लिख के भी रखा हुआ है, तुम आराम से रिकॉर्ड। तब हम तुरंत नेक्स्ट दिन में पता लगाया कि मतलब बैंक तीन अली कहाँ है, ओके, बैंक तीन अली में स्टूडियो कहाँ है, वो सब पूरा मैंने पता लगाया और जाके देखा है। तो उधर में एक दीपक दा है जो म्यूजिक अरेंजर, उसको मैं बात हुआ तो मेरा सबसे पहला सॉन्ग निकला तोले तोले ला आलू लोले तोले तोले ला निजी गोजी जिले दे रखू। गाना उतना अच्छा नहीं निकला क्योंकि वो मेरा तजर्बा नहीं था, उस समय कुछ भी नहीं था, मुझे बस एक गाना रिकॉर्डिंग करना था। और गाना रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं इतना मतलब एक्साइटमेंट हो गया कि मेरा दोस्त को रिलीज करने से पहले मैंने सुना दिया, उसको भेज दिया, मैंने एक गाना बना दिया ना, मैं एक गाना निकाल दिया ऐसे करके, बात ऐसा था। बहुत ही अच्छा सफर। देखिए दोस्तों का क्या रोल होता है लाइफ में, एक इनके दोस्त थे जिन्होंने उनको एनकरेज किया और एक हमारे Yes. दोस्त थे जो नहीं कहे तो ज़्यादा अच्छा है लोगों के बारे में वैसे। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा दैट एक इनोसेंस है आप में जो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। दिस गाय इज़ अ वेरी पैशनेट गाय, बहुत ही सीधा साधा वाला है। तो चलिए पांगम जी आपसे पूछते हैं, आप एक वेल यू नो हमारे ईगर सर है, ही इज नॉट ए प्रोफेशनली ट्रेन सिंगर, पैशन जज्बा है उनका Yes. उसी से वो चल रहे हैं। और आप एक प्रोफेशनली ट्रेन सिंगर हैं, आपने पढ़ाई की है म्यूजिक की। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यू नो द सेम क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट ऑफ योर लाइफ डिड यू डिसाइड कि यू नो संगीत में ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा? एक्चुअली ऐसा रहा, मुझे बचपन से ही गाने बहुत पसंद था। तो जब हम लोग स्कूलिंग समय में जब हम लोग रात को पढ़ाई करते थे घर में, तभी जैसे हमारे गांव में हमारे सोसाइटी में कभी कभी कुछ पार्टी होते थे, तब कोई माइक्रोफोन में कोई गाना बजा या गाया, तब से मुझे होता था कि हाँ मुझे भी करना है। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना पढ़ाई ख़त्म करना है, तो इसलिए मैंने DN से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर करने के बाद मुझे मौका मिला, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ही इज़ मोजुम दुरम, हमारे गालों के बहुत अच्छे माने जाने सिंगर है। उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत ही गाइड किया। उसी वजह से मैंने थोड़ा सा स्टूडियो में आना जाना, थोड़ा सा कुछ ग्रुप सॉन्ग्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, धीरे धीरे सीखा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक को सीरियसली लेना चाहिए। तो मैंने फाइनली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुख में मैंने बैचलर किया 3 साल ना, मतलब इसके बाद मैं अभी मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, वहाँ पे मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, मतलब सेमेस्टर हूँ। देखिए दोस्तों, किस तरह से आपको इनसे सीखने को मिलता है कि यू नो म्यूजिक सिर्फ एक आपका टाइम पास आर्ट नहीं है, आप इसको एक अच्छा एकेडमिकली भी आप इसे ले जा सकते हो और करियर वाइज भी आप इसे ले जा सकते हो। शी इज सच ए गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो मैं आप सभी लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा और ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि म्यूजिशियंस को जब आप देखें तो आप सिर्फ उन लोगों को एक परफॉर्मर की हैसियत से सिर्फ ना देखें, दे शुड बी गिवन देयर ड्यू रेस्पेक्ट ऑल्सो सिंस दे आर ऑल वेल रेड ना। बहुत ही अच्छा लगा आपसे। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, सर मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी बिल्कुल सर, यू आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो, आप एक लेक्चरर है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में। Yes. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, ये जो बैलेंस होता है जी, जो जी। काम का, म्यूजिक का, सवेरे दफ्तर जाना है, फिर शाम को कहीं परफॉर्म करना है, आपको फाइल्स भी बनाना है, फिर आपको गाना भी कंपोज करना है, हाउ डू यू बैलेंस दिस? आप बैलेंस कैसे करते हो? आसान है मत बोलिएगा क्योंकि आसान तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं, इसके लिए बहुत ही मेहनत लगता है। आपको इसके लिए जील होना पड़ेगा, म्यूजिक में भी आप नशा होना पड़ेगा और काम में भी डेडिकेट होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, ड्यूटी एब्सेंट करना, ड्यूटी को काम चोर होना, वो तो पाप है सीधा सीधी मेरा तरफ से। तो वो भी हम नहीं कर पाता है क्योंकि हमको ड्यूटी भी बहुत अच्छा से करना होता है। इसीलिए मैंने उसको सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना ही घर में जो गवर्नमेंट क्वार्टर, पहले हम दिरांग में पोस्टिंग होते थे, उधर पे भी क्वार्टर का जो किचन था, किचन को हम बाहर में बना के फिर किचन को मैंने स्टूडियो बनाया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो अपना होम स्टूडियो बनाया। अभी फिर मेरा पोस्टिंग जो 0 में हुआ है तो उधर भी मैंने एक स्टूडियो बना के रखा है। मैं वो जुगाड़ तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगर ये सबसे छुटकारा मिलना है, सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना है तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना पड़ेगा। तो उसके जरिए मैं कर पाता हूँ। ड्यूटी भी अच्छा करता है, ड्यूटी भी बहुत
ये से करता हूँ गवर्नमेंट का। बहुत ही अच्छा। दर्शकों, एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। हम्म। आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। वेरी गुड एग्जांपल, एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस इज आल्सो परस्यूइंग हिज म्यूजिक। बहुत ही अच्छा। Thank तो पांगम जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपका जो गाना का जो थीम्स रहता है, जी। आपका जो गाना का जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, उसके बारे में बताइए। लाइक किस टाइप का गाना आपको गाना ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? एक्चुअली मेरा यूट्यूब एक चैनल है, यूट्यूब में मेरा एक चैनल है। वहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि मैं अपना कुछ ओरिजिनल ट्राई करूँ। तो इसका ये मतलब रहता है कि मुझे अपने आप में ढूंढना है कि मुझे मेरे वॉइस में, मेरे वोकल में मुझे कौन सा सूट करता है, या किस हिसाब से मुझे एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे कि अलग अलग वोकलिस्ट का अलग अलग तरीके का गाना उनको सूट करता है, तो मैं भी उसी हिसाब से मुझे एक्सपेरिमेंट में कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने जितना गाना गाया है, ज़्यादातर मैंने गालों में गाया है। तो थीम भी बहुत रहा है, लव के बारे में और यंग गर्ल के बारे में और कुछ सोसाइटी के बारे में, और एक मैंने गाया था माँ के बारे में। तो होपफुली मुझे अभी तक तो थीम का कोई चॉइस नहीं रहा है। जो भी मिलेगा मैं ट्राई करूँगी, ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू। वैसे आपने कहा है कि आप अपने गाने में थीम्स नहीं देखते, पर मेरे ख्याल से दर्शकों ने भी नोटिस किया होगा दैट हर सॉन्ग्स आर वेरी गर्ल सेंट्रिक और विमेन सेंट्रिक। यस, आपका जो गाना है, आप ऐसा लगता है कि आप जो है अपना जर्नी को अपने गाने में आप उतार रही हो। लाइक एज अ गर्ल हाउ यू ग्रो अप, नाउ एज अ वुमन हाउ यू आर लिविंग, एंड एज अ मदर हाउ डू यू सी योरसेल्फ। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये कॉन्शियसली आपने अपना जर्नी को गाने के रूप में लिखा, या फिर ये बस हो गया आपसे? हाँ, एक्चुअली मैंने अभी तक तो 2 ही गाने लिखने का कोशिश किया है। बाकी जितना है हमारे सब जानते हैं, हेनका रोकम बादो सर और गतौरी सर है, और जैसे ईगो है, इसको मैं ईगो कहती हूँ, तो ईगल वाले उन्होंने भी लिखा। और बहुत सा ऐसा गाना है जो बाकी लोगों ने लिखा, तो उन लोगों के हिसाब से शायद उन लोगों को लगता है कि मुझे यही गाना शूट करेगा। तो अगर देखा जाएगा तो एक्चुअली ऐसा है। मैं ये जो आपने कहा ना, ये सब गाने मुझे ज़्यादा फील करने को मतलब इजी होता है। गाना एक्चुअली गाने से ज़्यादा फील करना होता है ना, तो मुझे एक्चुअली कंफर्टेबल है, लेकिन मैं ज़रूर दूसरा गाना भी ट्राई करना चाहूँगी। बिल्कुल, मतलब आपका जो गाना जो है वो आप जो गा रहे हैं, वो आप इस तरह के ही गीत आपको मिल रहे हैं जिस तरह के गीत आपको सूट करता है, एटलीस्ट ऑडियंस को लगता है। बहुत ही अच्छा। तो ईगे सर, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपके जो भी सॉन्ग्स है, they've got a very, अगर अनयूजुअल शब्द का यूज करूँ तो वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। Those are very eccentric, almost to the point of being crazy। मतलब ना, आपका गाना होता है जैसे आपने आईफोन आंटी करके एक गाना लिखा है आपने, और फिर आपने लिखा है आपने सिल्वर जुबली नाम का आपने गाना लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आपने कुछ गाना लिखा है। तो जरा बताइए सर, लाइक व्हाट इज दिस क्रेजीनेस दैट यू हैव इन योर सॉन्ग्स एंड व्हाई? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछता है ना, तो जाहिर सी बात है। टाइसन टॉक शो के जरिए ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि गाना जब बनता है तो एक गाना का टाइटल बहुत मायने रखता है। और आपने कम नाम लिया, मेरा गाना उतना ही नहीं है, बहुत सारा इधर उधर वाला गाना है। 114 सॉन्ग्स। यस, 114 सॉन्ग्स मैंने अभी तक बनाया है। कुछ रिकॉर्ड हुए, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, कुछ गाना दूसरा सिंगर्स ने गाया है। ऐसे कुल मिला के 114 सॉन्ग्स में से कुछ ऐसा डिसिप्लिन वाला गाना है, कुछ ऐसे में जैसे आपने लिया थोड़ा यूनिक टाइप का, जैसे आईफोन आंटी। और अभी मैं हाल ही में एक गाना निकाल रहा हूँ, वो गाना है निकाला है मैंने लैंड ऑफ यूनियन, जो पहले लैंड ऑफ राइजिंग सन का था, ऐसा उसको मैंने अपडेट किया। मुझे लगता है मैं ही एक ऐसा सिंगर हूँ जो गाना को सॉफ्टवेयर जैसा अपडेट करता है। तो मेरा एक गाना मेरा यंग पांगम, हम दोनों एक गाना निकला था, वो उसका वारंटी कार्ड सभी ने पसंद किया। उसका सेकेंड पार्ट आया मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, उसका थर्ड पार्ट भी हम दोनों ही निकलने वाला है। उसका नरनम कार बोल के, नरनम कार दारनम कार ना, तो ऐसा मेरा हर गाना में एक ये आता है। तो
गाना मेरा ऐसा होता है कि हमको वो इमेजिन करके नहीं लिखता है, मैं जो आँख से दिखाई देता है उसको लिखता हूँ। अभी कोई मेरा नज़र में कुछ हरकत कर लिया पानी वाला, या कोई मतलब ये को सोसाइटी को इन्फ्लुएंस वाला कर लिया, नेक्स्ट दिन मैं उसको गाना में बना देता हूँ। वो ये मेरा एक कला है और यही मेरा यूनिकनेस बनाता है मुझे। तो मेरा वही रीज़न है कि गाना को हम सोचता नहीं है, दिखता है, इसलिए जो दिखता है उसको मैं लिखता है। बहुत ही यूनिक। एंड ऑल्दो हमारे ईगर सर जो है वो गाना काफी कॉमेडी, लेकिन आप ध्यान दीजिए ही इज मोर लाइक अ मिरर ऑफ द सोसाइटी। यस, आप ध्यान दीजिए वो यही टॉपिक पे वो गाना लिख रहे हैं जो आज की सोसाइटी में हो रहा है। आपको पता है आईफोन आंटी क्या है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। आपको ये भी पता है लैंड ऑफ यूनियंस क्या है, और आई एम 100% श्योर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, सिल्वर जुबली कोर्स आपको पता है कितना किस लिए कितना जुबली होता है। सो सर दैट्स इज यूएसपी। आपका यही यूएसपी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं आप। तो पंगम जी, मेरा क्वेश्चन अगला आपसे है। आई एम श्योर मेरे दर्शकों ने भी नोटिस किया हो दैट शी इज रियली प्रिटी। बहुत ही खूबसूरत हो आप, वाकई बहुत ही खूबसूरत दिख भी रही हो आप। थैंक यू। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी देखिए, आई एम श्योर आपने बहुत गाना गाया होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी किसी ने आपके ऊपर गाना लिखा है क्या? सिंस यू आर सच ए प्रिटी गर्ल, आई एम श्योर किसी ने तो कभी ट्राई किया होगा कि इसके दिल का दरवाजा शायद मैं गा के खोल दूँ। ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? तो बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा हो जाए तो। कम ऑन अरुणाचल, कम ऑन। तो मैं ही बना दूंगा, है कि नहीं? ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। जो दिखता है वो बनता है, मैं ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए अरुणाचल वासी ना, आजकल जो है जमाना तेज हो चुका है ना। मैंने कहा आपसे आप गाना फट से देखिए, बगल में बैठे वाले इंसान ने लपक, सो डोंट बी लेट। इट्स बेटर इट्स बेटर टू बी फास्ट देन लेट। एनीवे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। तो अभी मैं हमारे जो है एक एक्चुअली रैपिड फायर राउंड होता है हमारा, Yes. बट देखिए वैसे मेरा शरीर बड़ा है, मेरा दिल भी थोड़ा बड़ा है। तो मैं रैपिड फायर में आई वोंट गिव यू लाइक वन वर्ड ना। Okay. आपको अगर एक से ज़्यादा शब्दों में आंसर करना है तो आई एम श्योर दर्शकों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए मैं ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछागा आप लोगों को जो आप लोगों को ऑन द स्पॉट थिंकिंग करना है। Yes. तो इसी टाइप का। तो चलिए सबसे पहले ईगर सर मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी। जैसे कि आपने बताया, हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन फर्स्ट ये है। ओके। जैसे कि आपने बताया कि आपने 114 से ज़्यादा गाना लिखा है। जी जी, बिल्कुल लिखा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सच बताइएगा, ओके, ये ट्राई करूँगा। 114 गाना में से लड़कियों पे कितने गाना डेडिकेट हैं? नंबर्स तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारा है। 60%। 60%। ओके, काफी दिलफेक इंसान है हमारे ईगर सर। ओके, तो 60% ज़्यादा आपने लड़कियों तो हाँ, लड़कियों को तारीफ करना भी लिखा है, और लड़कियों का इधर उधर थोड़ा, जैसे सेल्फी नब्बू है, हाँ। ऐसा वाला भी थोड़ा लिखा है मैंने, सेल्फी नब्बू गाना। नब्बू का मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, जो पाउट होता है ना, जो डक फेस बनाते हैं लड़के, उसको नब्बू कहते हैं। इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, आप जरूर सुनिएगा। ओके, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो, एक फॉर्चुनेट ऑप्शन कहिए या अनफॉर्चुनेट ऑप्शन कहिए, आपके पास एक ऑप्शन हो कि आपको अपना इंजीनियरिंग ही करना है या म्यूजिक करना है, यू कैन नॉट डू बोथ, देन व्हिच वन वुड यू चूज? अरे ऑब्वियसली अब म्यूजिक ही करना था। म्यूजिक ही। हाँ, बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग भी मेरा पैशन है, म्यूजिक भी है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट मुझे म्यूजिक करता है। ओके, मतलब यू बेसिकली मोर म्यूजिक। यस, मोर। ओके, तो बहुत ही अच्छा जवाब ना। तो अभी मैं आपको एक आप ही के गाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। आपकी नज़र में मॉरली कौन ज़्यादा अच्छा है? मॉरली एक आईफोन आंटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ना, स्कॉर्पियो अंकल ज़्यादा अच्छा है? मोरली एक चुनना है आपको, बाय द वे। इसमें किसी को भी चुनना नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि मेरा नज़र में तो दोनों ही मेरे लिए अच्छा टॉपिक है। दोनों ही अच्छा टॉपिक है। ओके, तो ऑल द सिंगल मैन इन द हाउस,
फटाफट स्कॉर्पियो खरीदिए, दुनिया बहुत बड़ी है और जितने लड़कियां हैं फटाफट आईफोन मंगवा लीजिए, दुनिया बहुत बड़ा है। ओके, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं मिस पांगम आपके पास आना चाहूँगा। आपने कहा कि लोग आपके लिए गाने लिख देते हैं, आपके गाने के लिए गाना लिख देते हैं। यस। तो अगर आपको अपने बारे में कुछ गाना लिखना हो तो आप किस टाइप का गाना लिखना पसंद करोगे? मैं अपने लिए जब गाना लिखूंगी तो मैं ऐसा लिखना चाहूँगी कि लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जीना चाहिए। और मैं सिर्फ जिंदगी से रिलेटेड या हाँ, एक्चुअली बीइंग ए सिंगर, और मैंने लॉकडाउन में मैंने एक गाना लिखा था जो मेरा पहला गाना है। लॉकडाउन में बहुत तकलीफ़ें लोगों ने झेला, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने एक एडवेंचर किया, मैं गाना लिखा। तो वो गाना ऐसा था कि मैंने किसी पर्टिकुलर लड़के को डेडिकेट नहीं किया, ऐसे कोई है किसी के बिहाफ में मैंने जस्ट सोच के लिखा कि अगर आप सिंगर हो या आप किसी आर्ट पे आप इंटरेस्ट रहते हो तो आपको एक पार्टनर चाहिए जो कि आपको पुश करे, जो आपको सपोर्ट करे। उस हिसाब से मैंने एक गाना लिखा था, तो शायद मुझे ये सभी गाना मेरे लिए अच्छा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन, आप यंग हैं, आप सिंगर हैं, आप सोसाइटी में बहुत ही रेलेवेंट होके आप रहते हैं। सिंगल है। सिंगल है, ध्यान दीजिए दर्शकों। तो वैसे आपको फ़ोन नंबर मजाक एनीवे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब अकेले बैठते हो रूम में, देन सच बताइए, आप जब अकेले बैठते हो रूम में, देन डू यू लिसन टू लाइक पार्टी नंबर्स और डू यू लिसन टू काके ननो टाइप के रोमांटिक सॉन्ग्स? एक्चुअली घर पे जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं इतना गाना नहीं सुनती हूँ। मैं हम लोग का क्या होता है कि क्लास के बाद वी हैव टू प्रैक्टिस, जो राग सिखाते हैं ना, कभी कभी तबला प्रैक्टिस करना होता है, फिर थ्योरी पढ़ना होता है, और मैं जस्ट खुद के लिए बीच में पढ़ाई करती हूँ। तो यूजुअली पढ़ाई करती हूँ, इसके बाद जब थोड़ा किचन में कुछ काम रहेगा तब गाना लगाती हूँ। तो मैं यूजुअली, मुझे जैसे ऋतु बहुत पसंद है और अरुणाचल का जितना सिंगर्स है सबका गाना सुनती हूँ। कुछ सिंगर्स का कुछ गाने है ना मास्टरपीस, जो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ, कंटिन्यूसली सुनती हूँ। फिर कुछ गाने ऐसा जिसको मुझे परफॉर्म करना है उसको सुनती हूँ। और यूजुअली जब मैं ड्राइव करती हूँ ना तब तो मैं पूरा हर तरीके। ओके, तो लास्ट में मिला हम लोगों का जवाब ना। अगर प्रोफेशनली एंगेज नहीं हो, प्रोफेशनली अगर उनको गाना नहीं सुना हो, तो मिस पांगम लोमे वुड लाइक टू लिसन टू पार्टी सॉन्ग्स। लाइक हमारे ईगा सर ने कहा, ऑल द सिंगल बॉयज पार्टी सॉन्ग सुनना प्रैक्टिस करिए। एनीवे, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे मिस पांगम कि आपको अगर एक चॉइस दिया जाए कि आइदर मनी और फेम, नॉट टुगेदर, या तो आपको फेम लेना हो या तो आपको मनी लेना हो, पॉपुलैरिटी लेना हो या पैसा लेना हो, दोनों में से तो आप कौन सा को चुनोगी और किस लिए चुनोगी? टफ। मैं इसे, मुझे ये क्वेश्चन का मैं ये आंसर इसीलिए देना चाहूँगी कि फेम तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मतलब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है मुझे ना सोशल मीडिया पे, मतलब डेली जो आपका लाइफ का जो रूटीन है ये सब दिखाना, ये सब बहुत अनकंफर्टेबल है। तो मैं सिंगिंग इसलिए करती हूँ बिकॉज आई लव सिंगिंग। और पैसे चाहिए ओबियसली, लेकिन उतना भी नहीं चाहिए कि आप बिना मेहनत के आ जाए। एकदम मेहनत करके जो पैसे आएगा उसी से खुश हूँ। बहुत ही ऑनेस्ट आंसर ना। देखिए, सोशल मीडिया इनको ज़्यादा पसंद नहीं। मेरे ख्याल से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनको मीडिया अटेंशन इतना पसंद नहीं होता, तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ देम। बहुत लोगों को पसंद आता है मीडिया अटेंशन, बट शी इज़ डिफरेंट। सो इनको बेसिकली शी इज सिंगिंग बिकॉज यू लाइक सिंगिंग, एंड देन पैसे तो किसको अच्छे नहीं लगते, एवरीबडी लाइक्स मनी। सो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। तो मैं वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ टुडेस एपिसोड। मैं जाते जाते ईगा सर, मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जी जी। आप हमारे ऑडियंस को अपनी तरफ से कुछ बताइए कि म्यूजिक एज अ कैरियर एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई लिखाई बैलेंस, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, आप काइंडली उनको बताइए कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो
हमारा ताइशन टॉक शो का भी यही एम रहना चाहिए। हमारा हमसे जो बात वार्तालाप करते हैं इनसे ये को दर्शकों को कुछ इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। और हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ कहीं भी एंगल में हम लोग सक्सेस वाला आदमी नहीं है फ़िलहाल तक, बाद में खुदा करे ऐसा हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिला था सिंगिंग का। मैं जब छोटा था, जब हम क्लास 6, 7, 8, 9, तब भी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिला कि सिंगिंग करियर में, खास करके मेरा गीत लिखना जो बहुत ही कम उम्र से मैंने शुरू किया, तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलता था बड़े बड़े सिंगर से, आप मुझे गाना दो, साथ में आप भी गाइए। लेकिन मेरा कॉन्साइंस बहुत ही क्लियर था, अगर एजुकेशन नहीं है तो हम सिंगिंग करके भी क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन को फोकस किया, ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग किया। सब करने के बाद ही, जैसे मैंने पहले बताया, पहला सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद ही किया। और बीच में दोस्तों का ज़्यादा प्रेशर से मैंने गाना में ऑडिशन भी देने गया। हाँ, आलो आइडल जब होते थे, वेस्ट सिंग आइडल होता था, तो मैंने ऑडिशन देने गया। लेकिन मेरा ज़िंदगी में ऑडिशन में हम कभी क्वालिफाइड नहीं हुआ। हम आलो आइडल में भी ऑडिशन राउंड में भी गिर गए थे, और वेस्ट सिंग आइडल में भी, और उसके बाद तो कभी ऑडिशन देने का भी नहीं सोचा। लेकिन वो ऑडिशन में गिरना वो मेरा हार नहीं है, क्योंकि सिंगिंग करियर में अगर आपका खून में सिंगिंग है, खून में आप म्यूजिक है, तो आप कहीं भी ऑडिशन में हारे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं करता गया, एजुकेशन भी साथ लेता गया। तो इसीलिए मैं जितना भी यहाँ देख रहे हैं भाई बहन नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये अच्छा माध्यम है आपको बताने का। आप एजुकेशन करेगा, अच्छा करेगा, तो आपको बड़ा महफिल मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म भी बड़ा मिलते जाएगा और महफिल भी बड़ा मिलते जाएगा। तो इसलिए साथ ही साथ लेके जाइए। बिना एजुकेशन का कुछ भी नहीं है। आप गाना कहीं भी स्टेज में शुरू कर सकते हैं, आपका कहीं भी उम्र का स्टेज में शुरू कर सकते हैं, इतना ही क्या। बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही सुलझाव जवाब है। जिन्होंने कहा कि लाइक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, और गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी। आप चाहे सिलेक्ट हो या ना, बहुत सारे सिंगर, अरिजीत सिंह आपको पता होगा, रियलिटी शो में ही वाज नॉट द विनर, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स नाउ दैट वी हैव। बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल हैं। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड आल्सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ये हमारे ईगो सर की तरफ से। अभी पांगम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी हमारे ऑडियंस को बताइए कि यू नो यू हैव टेकन म्यूजिक एज अ प्रोफेशनल कोर्स। बहुत सारे बच्चों के मन में, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट बहुत एक दो बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि आप म्यूजिक में पढ़ाई कर सकती हो। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर म्यूजिक एज अ कैरियर आपको लेना है, तो किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, और अगर वंस यू आर डन स्टडिंग विद म्यूजिक, तो कितना स्कोप होता है, क्या कि कहीं हमारे दर्शकों को बताइए। मैं म्यूज़िक एजुकेशन को लेके यही कहूँगी कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना, ऐसा ही ये सेम है। लेकिन अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, या आप किसी इंस्ट्रूमेंट में, या आपके वोकल में आप ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर स्कोप के बारे में बात करें तो अभी तो अरुणाचल में हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑफर तो नहीं आया है, बट होपफुली आ जाएगा। तो आप जो है डिसिप्लिन सीखेंगे म्यूज़िक से, उतना ही नहीं कि आपको परफॉर्मर ही बनना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उससे आप कैरियर अलग से चूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं खुद भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे उसके बारे में मैं इतना नहीं कह सकती, बट आई वुड से कि आप सबको भी एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन हिसाब से आपको लेना भी चाहिए। बहुत ही अच्छा। जैसे कि पांगम जी ने बताया कि यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग। ऐसा नहीं कि आपको यू नो एक परफॉर्मर ही बनना है, बट म्यूजिक एज अ डिसिप्लिन, इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कि पांगम जी ने बताया, एक नेसेंट फील है, एक बहुत ही अपकमिंग जगह है। तो हु नोस, कल को क्या पता, अरुणाचल माइट जस्ट बूम, एक म्यूजिक इंडस्ट्री में बूम भी कर सकती है। और यू नो शी इज़ वेरी यंग, सो शी माइट बी, वो भी बूम कर सकती है, हम कह नहीं सकते। सो जो भी करिए अच्छे से करिए। मेरे ख्याल से यही इनका कहना है कि पढ़ाई आप म्यूज़िक को कर रही हो तो अच्छी तरीके से आप उसको ले जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। यस, ऑब्वियसली। बहुत ही अच्छा जवाब। तो मिस्टर ईगल ओलेन एंड मिस पांगम, आप लोग दोनों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा हमें। आई एम श्योर दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में बताया,
जो टाइसन टॉक शो का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो गाएंगे मिस्टर इगल लोलेन और मिस पंगम, ये दोनों गाने वाली है। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आपने सुना जैसे कि बहुत ही यूनिक टाइप के सिंगर्स हैं, ये बहुत ही पैशनेट टाइप के कलाकार हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरे को पता है बहुत मज़ा आने वाला है, आप एक बार चेकआउट करके देखिएगा जब भी एपिसोड आता है। तो धन्यवाद आप दोनों को। वैसे हमारा टाइसन टॉक शो एक ऐसा ज़रिया है जहां आप कहानी बताते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपना कहानी शेयर करके अच्छा लगा होगा। Yes. हमारी तरफ से देने के लिए तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी एक छोटा सा टोकन ऑफ लव मैं आप लोग दोनों को देना चाहूँगा टाइसन टॉक शो की तरफ से। मिस्टर ईगा Thank you ये so much. आपके लिए और मिस पंगम ये आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you so Thank you, much. sir. तो आशा करता हूँ आप लोग दोनों को भी अच्छा लगा होगा। Yes. बहुत दर्शकों बहुत को भी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ दर्शकों हम पहुंच चुके हैं आज के इस मनोरंजक एपिसोड के अंत में। जैसे कि मैंने कहा, गाना हमारा रिलीज होने वाला है और गाएंगे ये दो बहुत ही रोचक सिंगर्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। टिल देन फ्रॉम द टाइसन टॉक शो फैमिली, इट्स अ वेरी 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 हैप्पी गुड बाय। थैंक यू।